तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा श्री राम की तो बन गए तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आज सुना रहा हूं। कथाएं 1554 ईस्वी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, इसीलिए कलयुग में भी उन्हें भगवान श्री राम जी के साक्षात दर्शन हुए और भगवान जी के साथ साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जी के भी दर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर में एक गांव है छोटा सा, जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी आत्माराम दुबे जी और माताजी का नाम था हुलसी देवी जी। जिस नक्षत्र में पैदा हुए कहा गया कि वो अशुभ है, और ये शंका इस बात से बढ़ी कि कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि तुलसीदास जी के जन्म होते ही वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने श्री राम शब्द का उच्चारण किया। उनके शरीर की जो साइज थी, आकार था, वो सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा था, और इन सबसे बढ़कर उनके मुंह में पहले से ही दांतों की उपस्थिति थी। ये सारी जो थी घटनाएं देख करके पिताजी को लगा कि कोई अमंगल ना हो जाए, बालक के जीवन पर संकट ना आ जाए, तो माता ने अपनी एक चुनिया नाम की दासी जो थी उसके साथ में बालक को ससुराल भेज दिया। विधि का विधान कुछ और था, वो अगले दिवस ही वो लोकवासी हो गए। चुनिया जी ने बालक तुलसीदास जी का पालन पोषण जो है बड़े प्रेम से किया, लेकिन जब तुलसीदास जी करीब 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया जी भी ये जगत छोड़ करके चली गई। माता पार्वती जी को बड़ी दया आई और वे एक ब्राह्मणी का वेश धर के जो है प्रतिदिन बालक को भोजन कराने लगे। श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, जो कि रामशैल पर निवास कर रहे थे, उन्हें भगवान महादेव जी की प्रेरणा हुई और वो बालक तुलसीदास जी को ढूंढते वहां पहुंचे और उन्हें ले गए अपने साथ अयोध्या। उनका नाम रखा राम बोला। वहां उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वहां तुलसीदास जी ने एक बार फिर से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। नरहरि महाराज जी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करवाए, राम मंत्र से उन्हें दीक्षित किया और फिर उनका विद्याध्ययन प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक बार जो सुन लेते थे उसे कंठस्थ कर लेते थे। उनकी प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। एक बार नरहरि महाराज उन्हें लेकर के शूकर क्षेत्र सोरों पहुंचे, जहां उन्होंने रामचरित सुनाया और उन्हें काशी में शेष सनातन जी के पास वेदाध्ययन के लिए छोड़कर चले गए। 15 वर्ष तक उन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया और उन्हीं दिनों उनका मन जो है संसार की ओर दोबारा से प्रवृत्त हुआ। वापस अपने गांव आ गए, जहां करके उन्हें पता चला कि सारा परिवार नष्ट हो गया है। तो उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया, राम कथा सुनाने लगे, जीवन यापन करने लगे और वहीं पर गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन वो बिताने लगे। एक दिन पत्नी जो है वो भाई के साथ मायके चली गई और इनसे रहा नहीं गया, पीछे पीछे वहां पहुंच गए। तो पत्नी को इस बात से बहुत क्रोध आया। उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि यदि आपकी आसक्ति मेरे हाड़ मांस के शरीर में ऐसी है, आप सोचिए कि यही आसक्ति अगर आपकी भगवान के श्री चरणों में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। ये बात उन्हें चुभ गई और उसी समय वहां से चल दिए। प्रयागराज पहुंचे, संन्यास लिया, तीर्थाटन करने लगे। मानसरोवर में कहते हैं कि उन्हें काकभुशुंडी जी के दर्शन भी हुए। तीर्थाटन के पश्चात ये काशी में रहकर के राम कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि वहां पर उनकी एक प्रेत से भेंट हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से जब मिले तुलसीदास जी तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी के दर्शन करने। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी के दर्शन तो आपको चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी की आशीष प्राप्त करके चित्रकूट आए। चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय कर लिया और वहीं प्रभु के दर्शन की जो है प्रतीक्षा में साधनारत हो गए। एक बार प्रदक्षिणा करते हुए मार्ग में श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए और उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने घोड़े पर सवार अद्भुत छवि वाले 2 राजकुमार देखे, जो कि धनुष और बाण लिए हुए थे। तुलसीदास जी बस देखते ही रह गए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने आकर के उन्हें बताया कि आज आपको प्रभु ने दर्शन दिए। तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए कि मैं पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने कहा कि आपको कल सुबह फिर से एक बार दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या के उस सुंदर बुधवार के दिन संवत 1607 में भगवान श्री राम उनके सम्मुख पुनः प्रकट हुए। इस बार वो बालक रूप में थे। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दो, पर तुलसीदास जी दर्शन में ऐसे खोए थे कि प्रभु की वाणी भी नहीं सुनी। तब हनुमान जी ने सहायता के लिए तोते के रूप में एक दोहा बोला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से ही चंदन लेकर के तुलसीदास जी के माथे पर लगाया, अंतर ध्यान हो गए। एक बार तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयागराज में थे। वहां माघ मेला चल रहा था। कुछ दिनों के लिए वहां रुक गए और कहते हैं कि 6 दिन बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे महर्षि भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय पर श्री राम कथा हो रही थी, जो तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से सूकर क्षेत्र में सुनी थी। वहां से वो काशी आ गए। एक ब्राह्मण के घर पर प्रहलाद घाट पर रहने लगे। वहीं पर उनके भीतर कवित्व शक्ति का प्राकट्य हुआ और संस्कृत में पद्य जो है रचना करने लगे।
एक विचित्र घटना वहां पर घटी। दिन में वो जितने भी पद लिखते थे, रात्रि में सब लुप्त हो जाते थे। 8 दिन तक ये क्रम चला और 8वें दिन उन्हें स्वप्न आया। भगवान महादेव जी ने उन्हें कहा कि जन भाषा में काव्य रचना कीजिए। उनकी आंखें खुली तो देखा कि साक्षात महादेव जी वहां पर थे। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तुलसीदास जी ने और महादेव जी ने वही बात पुनः दोहराई। भगवान जी ने कहा कि आप अयोध्या जी जाइए, हिंदी में काव्य रचना कीजिए। उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका काव्य वेदों के समान फलदायी होगा। भगवान महादेव जी का आदेश मानकर अयोध्या आ गए तुलसीदास जी और संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसी त्रेता युग में राम जन्म के समय थी। और उसी पावन दिवस प्रातः काल में तुलसीदास जी ने रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण की और मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। तुलसीदास जी काशी आ गए। भगवान विश्वनाथ जी माता अन्नपूर्णा जी को कथा सुनाई। रात्रि के समय पुस्तक को भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। जब सुबह पट खुले तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। भगवान विश्वनाथ जी की स्याही थी और वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने सुना, ध्वनि सुनाई दी, सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये बात मालूम चली काशी के पंडितों को तो पुस्तक को नष्ट करने के उपाय खोजने लगे। उन्होंने चोर भेजे लेकिन चोर खुद सुधर गए। फिर पंडितों ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी से कहा कि आप ये पुस्तक देखिए, तो उन्होंने उस पर अपनी सम्मति लिख दी। उन्होंने लिखा, आनंद कानने ह्यास्मिन जगम तुलसी तरुह कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पुस्तक की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ जी की शरण ली। भगवान विश्वनाथ जी के समक्ष श्री रामचरितमानस के ऊपर पुराण और उसके ऊपर शास्त्र और सबसे ऊपर वेद रखे गए। और जब मंदिर का पट खोला गया अगले दिन प्रातः समय तो रामचरितमानस जी वेदों के ऊपर रखी हुई थी। आखिर पंडितों ने क्षमा मांगी, तुलसीदास जी का सम्मान किया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे और 80 घाट पर जहां वो रह रहे थे, एक दिन कलयुग ने मानव रूप में आकर के उनको परेशान करना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पुकारा। तब हनुमान जी ने उन्हें विनय पद लिखने के लिए कहा और तभी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ग्रंथ विनय पत्रिका की रचना की, भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को अभय कर दिया। भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करते हुए तुलसीदास जी ने बाकी का समय काशी में बिताया और 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। अब आखिरी में बात करते हैं हनुमान चालीसा जी की, जो कि तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की, विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा। और इसकी रचना की भी एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली थी। मान्यता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने शाही दरबार में बुलाया और तब तुलसीदास जी की मुलाकात अकबर से हुई। उसने कहा कि मेरी तारीफ में कुछ लिखिए। तुलसीदास जी ने लिखने से मना कर दिया, ग्रंथ लिखने से मना कर दिया। तब कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें कैद कर लिया, कारागार में डाल दिया। तब तुलसीदास जी ने सोचा कि उन्हें संकट से केवल संकट मोचन ही बाहर निकाल सकते हैं। 40 दिन वो कैद में थे और तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया। हनुमान चालीसा लिखने के बाद उसका पाठ किया। 40 दिन के बाद बंदरों के एक झुंड ने अकबर के महल पर हमला कर दिया, जिसमें महल का बड़ा नुकसान हुआ। तब मंत्रियों की सलाह मान करके अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार तुलसीदास जी ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने स्वयं इसे सुना। हनुमान चालीसा को सबसे पहले स्वयं भगवान हनुमान जी ने सुना। रामचरितमानस जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा रहा। वो आदमी कोई और नहीं, कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री हनुमान थे। तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि तुलसी तुलसी सब करें तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति थी कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, श्री हनुमान चालीसा की रचना की और जनमानस तक भगवान श्री राम की कथा को पहुंचाया। ये थी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे।